Hello, welcome to Legal Awareness web series. लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज तकरीबन 5 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है यूट्यूब के जरिए, और एक यूट्यूब व्यू अगर 8 व्हाट्सएप व्यूज में जनरली माना जाए तो 40 करोड़ लोगों तक लीगल अवेयरनेस पहुंच चुकी है। हम लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में लीगल इश्यूज की, जजेस के बारे में कंट्रोवर्सीज की, जो चैलेंजेस लीगल सिस्टम फेस कर रहा है उसकी बात करते रहें। जब भी कोई नए चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात होती है, उसको प्रेशराइज करने के लिए, उसको टेंशन देने के लिए एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाती है। मैं समझता हूं कि 2016 से लेकर लगातार ये कार्य हो रहा है। सिवाय चीफ जस्टिस बोबडे के अपॉइंटमेंट के अलावा हर आने वाले चीफ जस्टिस के विरुद्ध कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, लेटरबाजी की गई है। अब नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़। एक लेटर लिख दिया गया राष्ट्रपति जी को, गो के उस लेटर का विरोध किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की एसोसिएशन ने, बॉम्बे की बार ने। लेकिन मैं समझता हूं कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के जो आम व्यूअर्स हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी से नहीं हैं, उनको कुछ जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में बताऊं, जिनका नाम आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस यू ललित ने रिकमेंड कर दिया है। तो ये जो एक एफर्ट हुआ था, ये एक बार और फेल हो चुका है। ये एफर्ट जस्टिस दीपक मिश्रा के बारे में, जस्टिस गगोई के बारे में, जस्टिस रमन्ना के बारे में भी फेल हो चुका है। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ 2 साल से कुछ अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, 9 नवंबर 2022 से। इससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और बड़ा जबरदस्त काम इलाहाबाद में उन्होंने किया है। उनके फादर भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़। जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जूरिस जज हैं, एलएलएम किया हार्वर्ड लॉ स्कूल से, फिर डॉक्टरेट की हार्वर्ड लॉ स्कूल से। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि जजेस को प्रेशराइज करने में सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव इंटरेस्टेड होती है। इवन पंडित नेहरू ने देश की आजादी से पहले 10 सितंबर 1949 को संविधान सभा में कह दिया था, विद इन लिमिट्स नो जज एंड नो सुप्रीम कोर्ट कैन मेक इटसेल्फ अ थर्ड चैम्बर। नो सुप्रीम कोर्ट एंड नो जुडिशरी कैन स्टैंड इन जजमेंट ओवर द सॉवरेन विल ऑफ पार्लियामेंट। नेहरू के स्टेचर का आदमी ये बात कह रहा है। जाहिर है कि बताया जा रहा है कि जजेस अपनी लिमिट्स में रहें, पॉलिसी मेकिंग में ना बोलें, सरकार के फैसलों को निरस्त ना करें। 12 मई 1973 को एम कुमारा मंगलम इंदिरा जी की कैबिनेट मिनिस्टर थे, संसद में स्पीच दी और जस्टिस ए.एन. रे, जिन्होंने सुपरसीड किया था 3 सीनियर जजेस को, उनके अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई करते हुए संसद में बोले, वी हैड टू टेक इनटू अकाउंट व्हाट वाज अ जज basic outlook on life. Was it not right to take all these aspects into consideration? Was it not right to think in terms of more suitable relationship between the court and the government? In appointing a person as Chief Justice, I think we have to take into consideration his basic outlook, his attitude to life, and his politics. दरअसल बात यह है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक प्रश्न है परसेप्शन का, उसका फैक्ट से ताल्लुक नहीं। परसेप्शन यह बनता जा रहा है कि हर सरकार
ये कोशिश करती रही कि जजेस और खास तौर से चीफ जस्टिस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। ये जाहिर है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए अच्छी चीज नहीं, लेकिन अब एक नया ट्रेंड है कि सरकार तो शायद इतनी कोशिश नहीं कर रही। कई बार ये अफवाहें उठी कि संविधान में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा और एज जजेस की बढ़ा दी जाएगी एक्स जज को फेवर करने के लिए और वाई जज को रोकने के लिए, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जनता में से लोग उठकर किसके कहने पर ऐसी झूठी, बेसलेस, फ्रिवलस कंप्लेन करते हैं, इसको समझना होगा। आज के एपिसोड में मैं ये बताने जा रहा हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ कोई पहले और आखिरी इनकमिंग चीफ जस्टिस नहीं है जिनके साथ ये हो रहा है, इसलिए इस ट्रेंड को रोकना होगा। एक कोई साहब हैं आर के पठान, इन्होंने और दो लोगों ने मिलकर एक मोटिवेटेड कंप्लेंट राष्ट्रपति जी से फाइल की है। मकसद साफ है कि किसी तरह जस्टिस चंद्रचूड़ की जो इमेज है, और बहुत बड़ी इमेज है, लॉ स्कूल्स में जाते हैं तो स्टूडेंट्स उनके पीछे भागते हैं। एक स्कॉलर जज हैं, अभी मैंने मुंबई में उनका कन्वोकेशन एड्रेस MNLU में सुना। क्वेश्चन रेस किए जा रहे हैं उनकी अदरवाइज इम्पेकेबल इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के बारे में, और ये वो लोग रेस कर रहे हैं जो खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा पा चुके हैं। झूठे एलिगेशंस लगाए थे जस्टिस रोहिंटन नारीमान और जस्टिस विनीत सरन पर। क्या है एलिगेशंस? जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे, वो भी बहुत काबिल आदमी हैं, किताबें लिखते हैं, अभिनव चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनका कोई क्लाइंट था सागर सूर्यवंशी। एलिगेशन यह है कि सागर सूर्यवंशी की मदद करने के लिए किसी अनीता के चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में कोई बोगस पेटिशन फाइल कर दी और जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसे सुन लिया। क्या उन्होंने सुनकर उस पर कोई फैसला किया? नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि इस मामले को 3 महीने में निपटा दे, और अगर किसी वजह से 3 महीने में नहीं निपटा सकते हैं तो जो स्टे है उसके वेकेशन के मैटर को कंसीडर करें। लीगल अवेयरनेस में जो मैं सवाल उठा रहा हूं वो ये कि बहुत जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जिनके रिश्तेदार और जिनके बच्चे हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या इन बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो रोज शाम को अपने फादर को एक लिस्ट भेजें कि हम इस केस में इस क्लाइंट के लिए अपीयर हुए और इनका कोई मैटर आए तो आप ना सुने? ये एक इम्पॉसिबल डिमांड है। जो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने था उसमें कहीं अभिनव चंद्रचूड़ का नाम नहीं। बात हो रही है कि अनीता के चौहान से कोई रिलेशनशिप सागर सूर्यवंशी का है, बहुत दूर का रिमोट मामला है। इसमें यह कहना कि जस्टिस चंद्रचूड़ को रिक्यूज कर जाना चाहिए था, बड़ी नाजायज बात। और अगर ऐसा था तो भाई कोई पार्टी बोलती तो रिक्यूज कर जाते। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल बोगस, मोटिवेटेड, फ्रिवलस एलिगेशन है और इससे जस्टिस चंद्रचूड़ की इमेज पब्लिक में और लीगल फ्रेटर्निटी में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं। दूसरा यह कि साहब इन्होंने जो इंसिस्ट किया कि कोविड का वैक्सीनेशन होना चाहिए, आपको मालूम है कि कई ऑर्डर्स ऑक्सीजन से रिलेटेड और वैक्सीनेशन से रिलेटेड जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने पास की कि साहब इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का वैक्सीन कंपनीज को फायदा पहुंचा। बड़ी नाजायज बात। पूरे विश्व ने इस कोविड की इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी से डील किया है
ऑक्सीजन की कमी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें सख्त फैसले और डायरेक्टिव ना पास करती, कितने लोगों की जानें चली जाती। मैं समझता हूं इस तरह की सियासत करना और किसी जज को बदनाम करना जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होने जा रहा है और जिसके लिए लोग वेट कर रहे थे सालों से कि कब जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो सीजेआई बनेंगे, क्या उनके सीजेआई बनने में कौन से चेंजेस आएंगे, क्या रिफॉर्म्स होंगे। एक इमेज है उनकी, उस इमेज की वजह मैं समझता हूं कि बहुत ही ये गलत चीज हुई है और इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और ये जो आर के पठान हैं, इन्होंने यकीनन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और इस मामले में कोर्ट को कोई ना कोई सख्त फैसला इनके विरुद्ध करना चाहिए। अब ये जो मैंने आपसे बताया कि पहले भी कई केसेस हो चुके हैं, जब जस्टिस दीपक मिश्रा का मामला आया तो कलीखो पुल जो अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर रहे थे उनके 60 पेज के सुसाइड नोट का जिक्र हुआ। ये हुआ कि कटक में कुछ प्रॉपर्टीज जस्टिस मिश्रा ने ले ली। जब जस्टिस गगोई का मसला आया तो ये आया कि साहब ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे 11 फरवरी वाली। इन्होंने बोला कि नॉइजी जजेस होने चाहिए। गोइन का मेमोरियल लेक्चर। जब जस्टिस रमन्ना का मामला आया तो कई महीने पहले चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी ने एक लेटर लिख दिया जस्टिस बोबडे को कि ये साहब चंद्रबाबू नायडू से मिलकर हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाया था और ये बात कही थी कि ये बिल्कुल गलत इल्जाम। और अब जस्टिस चंद्रचूड़ पर इस तरह के इल्जाम, मैं समझता हूं कि ये हमारे देश के लिए एक अच्छी चीज नहीं। अब आइए जान लेते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने किस तरह के फैसले दिए हैं, क्यों इतना एक्साइटमेंट है उनको लेके लीगल फ्रेटर्निटी में कि ये सीजेआई बनेंगे तो कुछ मेजर रिफॉर्म्स कर देंगे। आपको मालूम है लाइव स्ट्रीमिंग की बेंच में तो वो थे, उसके बाद ई कोर्ट के वो चेयरमैन हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उन्होंने उसे कर दिखाया। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की बहस को सुनते हैं। प्राइवेसी का मामला लीजिए, जस्टिस पुट्टुस्वामी वाला केस है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा प्राइवेसी इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द इंडिविजुअल। It is a constitutional value which straddles across the spectrum of fundamental rights and protects for the individual a zone of choice and self-determination. मैं समझता हूं कोई भी आदमी जिसको इंटरेस्ट है इंडिविजुअलिज्म में, जिसको इंटरेस्ट है सिविल लिबर्टीज में, वो सैल्यूट करेगा जस्टिस चंद्रचूड़ को इस सेंटेंस के लिए। चॉइस और सेल्फ डिटर्मिनेशन, हर इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी कि वो अपने आप तय करे वो क्या करना चाहता। सबरीमाला के मामले में आपको मालूम है कि बड़ा जबरदस्त जजमेंट लिखा और कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि इंडिविजुअल राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेल ओवर but was subject to the overriding constitutional postulates of equality, liberty, and personal freedoms recognized in other provisions of Part 3. मेरी जो पोजीशन है एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन के लिए, उसको भी कोट किया मेरे आर्टिकल को सबरीमाला। फिर 497 का अडल्ट्री का मामला जिस पे अब कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है, उसमें भी बदनाम करने की कोशिश हो रही। मुद्दा यह था कि जो अडल्ट्री का 497 में लॉ था वो थेफ्ट के लॉ से कुछ बहुत डिफरेंट नहीं था। वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी माना जा रहा है। यह कहना आज कि जस्टिस चंद्रचूड़ अडल्ट्री को इनकरेज कर रहे हैं और इंडोर्स कर रहे हैं, बहुत जुल्म है।
इस केस में जो डिक्लेयर किया गया था वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ हस्बैंड की जो बात थी वो बहुत गलत। अडल्ट्री आज भी डिवोर्स की ग्राउंड है। ये फेक न्यूज जो फैलाई जा रही है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कह दिया कि अब मैरिड औरतें फ्री हैं टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अदर मेन, ये उनकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जा रही है। ये मोटिवेटेड कोशिश है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। आर्मी में मालूम है आपको बबीता पूनिया का केस, परमानेंट कमीशन औरतों को ग्रांट कर दिया शॉर्ट कमीशन के बाद, विद इक्वल बेसिस विद मेन। और फिर यही मामला नेवी में एक्सटेंड कर दिया। डिसेंट को इनकरेज करते हैं जस्टिस चंद्रचूड़। जजमेंट दिया कि डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। इफ डिसेंट इज नॉट अलाउड देन प्रेशर कुकर में बर्स्ट। भीमा कोरेगांव में डिसेंटिंग ओपिनियन दिया 3 जज बेंच। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस विजय भास्कर के मामले में कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अहम वैल्यू है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और ओरल ऑब्जर्वेशंस को रिपोर्ट किया जा सकता है। सरकार के बारे में कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश न की जाए। ये सारे मामलात हैं, प्रोक्योरिंग ऑक्सीजन, एसेंशियल ड्रग्स, इन सब की बात हो गई। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। आधार के केस में डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, बड़ा मेजर और ऑथेंटिक और अथॉरिटेटिव। स्टेट सर्विलियंस के खिलाफ बोले। आधार क्या प्राइवेसी का वायलेशन करता है उस पर बोले। क्या डिस्प्रोपोर्शनेट मेथड है ये लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव का। आधार के मनी बिल की तरह पास होने पर बोले, वो तो बाद में मैटर लार्जर बेंच को रेफर हो गया। बोला इस जजमेंट में, लिख दिया कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं उनमें किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, सबको विद इन लिमिट्स काम करना है। लिख दिया कि नो इम्यूनिटी हैज बीन अटैच्ड टू द सर्टिफिकेट ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। आपको मालूम है कि इसमें स्पीकर ने आधार को मनी बिल कह दिया था। अर्नब गोस्वामी के मैटर में बेल दी, उसका बड़ा जिक्र हुआ मीडिया में, क्योंकि कई और केसेस में, कई और बेंचेस ने उतना लिबरल एटीट्यूड नहीं दिखाया। कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्रिमिनल लॉ शुड नॉट बिकम अ टूल फॉर सेलेक्टिव हैरेसमेंट ऑफ सिटीजंस एंड रिमाइंडेड द एग्जीक्यूटिव दैट द रूल इज बेल नॉट जेल। एनसीटी दिल्ली का मामला, एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर, बड़ा जबरदस्त जजमेंट है फेडरलिज्म पर। लिखा जजमेंट में कि नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैन बी डन बाय एलजी। लेफ्टिनेंट गवर्नर is bound by an aid and advice of cabinet save for the exceptional situations provided in the constitution, affirming democratic principles of accountability of the government to the governed. रिजर्वेशन के मामलात में बी के पवित्रा में मेरिट के ऊपर मैं बोलता रहा हूं, लिखता रहा हूं कि ये मेरिट क्या है। बड़ा जबरदस्त जजमेंट दिया। कर्नाटका का मामला था, 2018 का कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी पे एक्ट था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा, merit must not be limited to narrow and inflexible criteria such as one's rank in a standardized exam, but must rather flow from the actions a society seeks to reward, including promotion of equality in society and diversity in public administration.
बड़ा रिमार्केबल जज। हम समझते हैं कि कोई टेस्ट हुआ, कोई एग्जाम हुआ, उसमें जो मेरिट है, रैंक है, वो मेरिट तय करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि सिर्फ रैंक से मेरिट ना देखी जाए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डिसेबिलिटी राइट पर विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी का केस, एप्लीकेंट है, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है, राइटर्स क्रैम से सफर कर रहा है। यूपीएससी ने स्क्राइब देने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मीट नहीं करता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने रीजनेबल अकोमोडेशन के प्रिंसिपल को कहा कि ये हार्ट ऑफ द एक्ट है, डिसेबिलिटी एक्ट। नालसर में हमने भी रीजनेबल अकोमोडेशन के तहत कितने बच्चों के कैरियर सेव किए। मैं समझता हूं कि आज बड़ा अहम दिन है कि चीफ जस्टिस यूयू ललित ने जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम रिकमेंड किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ को लीगल अवेयरनेस की तरफ से मुबारकबाद। लेकिन ये जिस तरीके की कंट्रोवर्सी उन्हें लेके क्रिएट की आर के पठान ने, ये कंटेम्प्ट का मामला है। जिस तरीके से उनके अडल्ट्री के जजमेंट को ट्विस्ट करके पेश किया गया, ये बहुत अफसोसनाक है। हद हो गई। कहा जा रहा है कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, ग्रीन कार्ड है होल्डर हैं। ये झूठी और फॉल्स और फेक न्यूज है। एक और ट्वीट, वेरीफाइड अकाउंट है राजीव मल्होत्रा का, 3 लाख फॉलोअर्स है। इसमें कहा गया कि जस्टिस चंद्रचूड़ इज प्रमोटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ हार्वर्ड लिबरल आर्ट्स स्कैम एज पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, रिफरिंग द बुक स्नेक्स इन द गंगा। मैं समझता हूं कि अपने जजेस को ट्रस्ट करना चाहिए और अपने स्कॉलर और जूरिस जज की इज्जत करनी चाहिए। ये देश की लीगल फ्रेटर्निटी के लिए और जुडिशरी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि एक स्कॉलर जज अब भारत की जुडिशरी का हेड बनना चाह रहा है। हमारी शुभकामनाएं। सीजेआई डिजिग्नेट होंगे कुछ दिनों में जस्टिस चंद्रचूड़ को, और हम उम्मीद करेंगे कि जो देश को उनसे आशाएं हैं वो उन आशाओं पर पूरे उतरे। अल्टीमेटली तो उनके टेन्योर पर जो वीडियो बनाया जाएगा, वो जब टेन्योर खत्म होगा तब बनाया जाएगा, और तब देखा जाएगा कि वाकई में जो उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें, और किसी भी जज को या किसी भी इंडिविजुअल को अननेसेसरली डिफेम ना करें, झूठे इल्जामात ना लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।